यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ होगा। दिल से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिल की बात आपके साथ। एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़ा एक कंपटीशन का आयोजन किया और उसने ये कहा कि वो एक दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन किया है और जो कोई उसमें दौड़ेगा उसके लिए एक विशेष इनाम दिया जाएगा। वो इनाम ये है कि वो जितना दूरी अपना दौड़ में दौड़ेगा उतना जमीन उसके लिए इनाम के रूप में दिया जाएगा। तो लोग बहुत खुश हो गए। वे सोचने लगे, वाह कितना सुंदर मौका है, अब तो मैं धनी बन जाऊंगा, अब तो मैं बहुत जमीन अपने नाम पे रखूंगा। वाह करके सब कोई बहुत खुश हो गए और एक शर्त था उसमें। राजा ने कहा दौड़ 9 बजे शुरू होगा और 5 बजे, ठीक 5 बजे जहां से कोई स्टार्ट करता है वहीं वापस आके पहुंचना होगा। सबके ने सोचा ये तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है और सब तैयार हो गए। ठीक 9 बजे सब दौड़ने लगे। उसमें से एक व्यक्ति वो पूरा जोर लगा के दौड़ रहा है। सब ताली बजा रहे थे क्योंकि वो बहुत दूर निकल गया और बहुत तेज से वो दौड़ने लगा। जरूर धूप थी, जरूर दोपहर में बहुत पसीना होने लगा, लेकिन वो हार नहीं माना, दौड़ते गया। सबको ही सोचा कि अब तो समय है उसको वापस आने का, लेकिन वो और दौड़ना चाहा क्योंकि उसको और जमीन प्राप्त करने का लालच था। अभी तो समय बहुत कम बचा था और वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट की ओर दौड़ने के लिए शुरू किया। बहुत समय कम था, सबको ही देख रहे थे और ये दौड़ रहा है। जितना जान लगा के, पूरा ताकत लगा के वो दौड़ रहा है। समय बहुत कम था लेकिन दूरी काफी थी, लेकिन फिर भी वो दौड़ा। सब लोग शांति से देख रहे थे कि क्या होने वाला है। सबका आंख एकदम बाहर निकल गया था। क्या ये पहुंच पाएगा? क्या ये व्यक्ति इतना बड़ा जमीन को जीत पाएगा? अंत में कैसे तैसे तो वो पहुंच गया और फिनिशिंग लाइन में ठीक समय पे पहुंच गया। सब कोई खड़े होकर ताली बजाने लगे। वाह ये व्यक्ति तो कितना बड़ा धनवान बन गया, ये तो बहुत सारा जमीन आज जीत लिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहां 4 व्यक्ति उसके लाश को उठा के जा रहे थे। जरूर उसने तो बहुत बड़ा जमीन को जीता, लेकिन अपना प्राण को खो गया। वहां पे वो मरा पड़ा हुआ था। अंत में उसे 6x3 के जमीन में उसको दफना दिया गया। सारा जमीन जो जीता उसका कोई अर्थ नहीं रहा। इसलिए ये वचन बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सच में आज संसार में लोग कई चीजों के पीछे दौड़ते हैं। धन, संपत्ति, पैसा, अपना नाम कमाने के लिए लोग दौड़ते हैं, लेकिन ये सारे बात अपने लिए हैं, लेकिन अपने आत्मा के लिए, प्राण के लिए वे चिंता नहीं करते हैं। हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह की क्रीम अप्लाई करते हैं। फेयर एंड लवली अप्लाई करते हैं, फेयर एंड हैंडसम, कई प्रकार के क्रीम, बाल के लिए क्रीम, शरीर के लिए क्रीम, बहुत कुछ लगाते हैं ताकि हम देखने में बहुत सुंदर लगे, हमारे बाहरी रूप देखने के लिए बहुत सुंदर लगे। लेकिन क्या हम अपने अंदरूनी बातों पे ध्यान देते हैं? अंदर की सुंदरता पे क्या हमने ध्यान दिया है? क्या अपने गुण के ऊपर ध्यान दिया है? हमारे अंदर की जीवन के ऊपर ध्यान दिया है? अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा मकसद जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हर एक जन के लिए एक मकसद को रखा है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस मकसद को पूरा करें। क्या हम परमेश्वर का मकसद को हम पहचाने हैं या हम ऐसे तैसे हमारी इच्छा के अनुसार, इस शरीर की इच्छा के अनुसार दुनियादारी हम जीने के लिए कोशिश करते हैं? अगर मान लीजिए एक कार को कोई बनाया है, उस कार के लिए एक मकसद है, वो रोड पे चलेगा, लोगों को बैठा के ले जाएगा। अगर मान लीजिए उस कार को कोई ट्रैक्टर की तरह खेत में
हल जोतने के लिए अगर उसे लेके जाएगा तो कितना दुख की बात है, कितना देखने में लोग हंसेंगे और उसका मकसद पूरा नहीं होगा। कई बार हम भी उसी तरह हैं। परमेश्वर हमारे लिए एक सुंदर मकसद को रखा है, लेकिन हम अपने मकसद को नहीं पहचाने, इसलिए हम अपने कार्य में सफलता नहीं हो पाते हैं। हम अपने मनमाने जीते हैं। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा जो मरकुस 8:36 में लिखा हुआ है। यदि एक मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु आपको आशीष दे।